चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए, भारत सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है और ये अपडेट जो है एफडीआई का मूव से कनेक्टेड आपको नजर आएगी। और देखने वाली बात यह है कि ये वाला देखा जाए तो अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट अपडेट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, गवर्नमेंट का नया एफडीआई का मूव के बारे में जो खबर निकल कर आ रहा है उसको मैं एकदम सिंपल वे से आपके सामने एक एक करके यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो देखिए, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है एक नया रूल अंडर FEMA मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर एक कहीं ना कहीं नया रूल का यहाँ पर प्लान कर रही है। ये जो नया रूल होगा इससे क्या होगा, इससे फॉरेन कंपनीज को इन्वेस्ट करना भारत में काफ़ी आसान हो जाएगा। और यही तो फॉरेन प्लेयर चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है हमारे देश में जो अभी भी थोड़ा आसान हुआ है पहले के कंपेयर में, लेकिन इसमें और उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और उनको ईजीनेस चाहिए। तो उसी को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ये वाला पर्टिकुलर प्लान करती हुई हमको नज़र आ रही है। तो देखिए, अब इस पर बहुत बड़ा चेंज क्या होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसी फॉरेन कंपनियां जिनका अप टू 10% का चाइनीज़ ओनरशिप आपको जो देखने को मिलेगा वो अभी अलाउ की जाएगी इन्वेस्ट करने को इंडिया में। तो देखिए, यहाँ पर चाइनीज़ कंपनी की बात नहीं हो रही है, फॉरेन कंपनियों की बात हो रही है जिनका अप टू 10% का चाइनीज़ ओनरशिप आपको देखने को मिलेगा। पहले उनको अलाउ नहीं किया जाता था, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते थे, लेकिन अभी इंडिया में उनको अलाउ किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट जो होगा वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक रूट से होगा, कोई भी पहले अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत ही बड़ा रिलीफ वाला पॉइंट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इसके कारण अप्रूवल भी फास्ट होंगे और एंट्री भी ग्लोबल इन्वेस्टर को काफ़ी आसान हमारे देश में होती भी नजर आएगी। अब देखिए, ये वाला जो पॉइंट है इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंडीशन भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर रखने का कोशिश किया है कि ये जो बेनिफिट है अप्लाई नहीं होगा किसी भी कंपनी को अगर वो कंपनी चाइना में रजिस्टर है, अगर वो कंपनी हांगकांग में रजिस्टर है, मतलब उनका रजिस्ट्रेशन अगर चाइना का या हांगकांग का होगा तो उनको ये रूल अप्लाई नहीं होगा, उनको ये अलाउ नहीं होगा। ये बात भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्लियर करके रखा है। और जो कंपनियाँ कंट्रीज शेयरिंग लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ मतलब जिनका है उनको भी यहाँ पर पर्टिकुलरली ये रूल अप्लाई नहीं होता। और ये कहीं ना कहीं ओवरऑल इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी है उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और नेशनल सिक्योरिटी को काफ़ी सही तरीके से बैलेंस करती हुई इस रूल के अंतर्गत हमको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बहुत ही सोचा समझा मूव यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब देखिए, ऐसा नहीं कि ये रूल एकदम अचानक से सामने आ गया, इसके बैकग्राउंड की अपडेट की अगर हम बात करें, चेंजेस जो है वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुके थे अंडर प्रेस नोट 3 2020 में। ऑनलाइन माफ़ कीजिएगा, जो फाइनल नोटिफिकेशन है अंडर FEMA का वही पेंडिंग था। तो अभी जो ये अपडेट निकल कर आ रहा है बहुत सालों के बाद, यही माना जा रहा है कि ये अपडेट फाइनल हो जाएगा और आने वाले कुछ समय में इसके बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर बाजार में आते भी हमको देखने को मिलेगी। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का फास्ट होना, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट इसके साथ साथ और भी कुछ प्लान करती हुई नज़र आ रही है। जो अप्रूवल है 60 दिनों के अंदर कैसे हो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई आपको नज़र आएगी। इसमें बहुत सारे सेक्टर्स को कहीं ना कहीं यहाँ पर पर्टिकुलर चीज़ें यहाँ पर हैंडल करती हुई देखने को मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है जिनमें अप्रूवल 60 दिनों में होता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। उसमें कैपिटल गुड, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, पॉलीसिलिकॉन, उसके अलावा सेमीकंडक्टर से कनेक्टेड जो मटेरियल्स है वो। तो ये कहीं ना कहीं जो सेक्टर्स है इनमें ये रूल लाने की वजह से प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन है वो भी और तेज़ी से हो सकता है। ये वाला बात यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो इन सारे सेक्टर्स के ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं एक अपना ध्यान तो रखना होगा। अब देखिए, सोचने वाली बात ये होगी कुछ लोगों के लिए, अभी गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? तो सिंपल सी बात है, इस मूव के वजह से क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है हमारे कंट्री में बढ़ता हुआ नजर आएगा। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा। मेक इन इंडिया का जो हमारा इनिशिएटिव है इसको भी ये सपोर्ट करेगा, जॉब भी इसके कारण क्रिएट हो गए और इंडिया का जो ग्लोबल सप्लाई चेन है और भी काफ़ी मजबूत होता हुआ हमको नजर आएगा। तो ओवरऑल इंडिया के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी विन विन सिचुएशन वाली कंडीशन आपको नज़र आनी चाहिए। करंट FDI ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। हम FIs की बात नहीं कर रहे, हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो टोटल FDI अप्रैल से फरवरी 2025-26 का कितना था, $88.29 बिलियन का। प्रीवियस ईयर में ये नंबर था $80.61 बिलियन का। यानी हमारा जो FDI है, नेट FDI वो इम्प्रूव हुआ है सिग्निफिकेंट वे से। इस बात को भी यहाँ पर हमको ध्यान में रखना चाहिए और ये इंडिकेट भी करता है, शो भी करता है कि ग्लोबल कॉन्फिडेंस इंडिया के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो हमारे कंट्री के लिए बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात है।
अब देखिए इंडिया में इन्वेस्ट कर कौन रहा है। यूरोप 42% का इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहा है, और इतना ही नहीं, अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इनका भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और नए एंट्री में ब्राज़ील, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये कंट्रीज़ भी इंडिया में सिग्निफिकेंट तरीके से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर चुके हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो इन्वेस्टमेंट के इसमें आते हुए आपको नजर आएंगे, जिसमें केमिकल, फार्मा एंड बायोटेक, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड डिफेंस, ऑटो एंड ईवी, ये सारे सेगमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इनके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए रोल क्या होगा इन्वेस्ट करने का इंडिया में, या इसके वजह से क्या होगा। तो देखिए इसके वजह से इम्प्लीमेंट करने को बहुत मदद मिलेगी। 60 प्रोजेक्ट्स, उसके अलावा वर्थ अराउंड 6.1 बिलियन के आसपास का 14 अलग अलग स्टेट्स में इसका बड़े लेवल पे एक्सपांशन होता हुआ नजर आएगा। और इसके वजह से 31,000 से भी ज़्यादा या इसके आसपास के जॉब्स भी क्रिएट होती हुई हमको नज़र आ सकती है। तो देखिए इतनी आउटस्टैंडिंग न्यूज़ जो भी आती हुई नज़र आ रही है, उससे कनेक्टेड कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे मार्केट के जो ऐसे स्टॉक है जिनके ऊपर इस खबर का इम्पैक्ट आ सकता है, वो एक एक करके सेक्टर और स्टॉक के नाम यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन जो भी सेक्टर और स्टॉक के नाम देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही है। कोई भी इन्वेस्टमेंट का बाय सेल का रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। नाम दिखाने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए ये जो कनेक्शन होगा वो चाइना से लिंक, सप्लाई चेन से लिंक और एफडीआई का जो इम्पैक्ट होगा उसके वजह से होगा। तो इस लिस्ट में सबसे पहला सेक्टर जो होगा ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स का होगा, जिसमें समवर्धना मदरसन इंटरनेशनल का नाम देखने को मिल रहा है, टाटा मोटर्स का नाम देखने को मिल रहा है, सोना, बीएलडब्ल्यू, प्रेसिशन फॉर्जिंग लिमिटेड का नाम देखने को मिल रहा है, भारत फोर्ज का नाम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। रीज़न क्या है? बिकॉज ग्लोबल जॉइंट वेंचर्स, उसके अलावा चाइना लिंक जो सप्लाई चेन होगा उसमें बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। तो ये कुछ अच्छे रीजन्स यहाँ पर इस सेक्टर के आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये हाई इम्पैक्ट जोन यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी, अंबर एंटरप्राइजेस और कैंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड का नाम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। रीज़न होगा बिकॉज हेवी डिपेंडेंसी इनका चाइना के जो कंपोनेंट्स है उसके ऊपर भी है, और ग्लोबल सप्लाई चेन भी इस मूव की वजह से शिफ्ट होता हुआ जो नजर आएगा, इसके कारण इन कंपनियों के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ सकता है। नेक्स्ट सेक्टर है ईवी, बैटरी और न्यू एज मैन्युफैक्चरिंग का, जिसमें एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी के ऊपर फोकस बना रह सकता है। बिकॉज रॉ मटेरियल और टेक का जो डिपेंडेंसी है ये इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न प्ले होता हुआ हमको नजर आएगा। इसके बाद बात करें तो केमिकल एंड फार्मा, एफडीआई हेवी सेक्टर इसको बोला जाता है, जिसमें आरती इंडस्ट्रीज, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डिविस लैब, इनका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और रीज़न यहाँ पर एक ही होगा, चाइना एक मेजर सप्लायर एपीआई का और केमिकल का जो देखने को मिलता है, इसके कारण इन सेक्टर्स के स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। उसके बाद है एफडीआई के बेनिफिशियरीज में कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल एरिया का, जिसमें लार्सन एंड टुब्रो, सीमेंस लिमिटेड इंडिया, एबीबी इंडिया लिमिटेड, इन कंपनी के नाम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज इनको कहीं ना कहीं डायरेक्ट बेनिफिट फास्ट एफडीआई अप्रूवल्स का होता हुआ यहाँ पर नज़र आ सकता है। तो देखिए ओवरऑल टेक अवे की बात करें, इंडिया अभी के टाइम ओपन टू ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इस टाइप का एक पर्टिकुलर कंट्री गेटवे बनता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम सिक्योरिटी का रेस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पर बना हुआ है, और पॉलिसी का जो एम है वो कहीं ना कहीं कंट्री की ग्रोथ को लेकर है और रिस्क को मैनेज करने की तरह यहाँ पर बैलेंस किया जा रहा है, जो अपने आप में काफ़ी अच्छा स्टेप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से लिया जा रहा है। इस बात को कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर समझ कर लेना होगा। तो देखिए रिपोर्ट काफ़ी बढ़िया थी, बहुत ही अच्छी थी, जो मुझे लगा आपके सामने प्रेजेंट करने चाहिए, जो मैंने यहाँ पर किए भी है। लेकिन जो भी डेटा इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही किया है। पब्लिकली अवेलेबल न्यूज़ पॉलिसी अपडेट जो है वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है। कोई भी इन्वेस्टमेंट का एडवाइस मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।